सीता राम चरित ते पावन, मधुर सरस रोवते मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए, पिय के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की उमापति महादेव के जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा महाराज दशरथ सुमंत जी के खाली अयोध्या लौटने पर भाव विह्वल हो गए हैं, वियोग के समुद्र में डूब गए हैं और अपनी ज्ञान चक्षु से बहुत सारी बातें कहे, प्रकट किए, उनके जीवन का दर्शन प्रकट हुआ। देखिए कितने सुंदर भाव हैं। वैराग्य की पंक्तियाँ उन्होंने कहा, आते ही हम यह सीखे थे, यह मेरा है यह तेरा है, जाने से पहले देख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। परिणाम ज्ञान की आँखों से देखें सब बुद्धिमंत मेरा, था कितना सुखद आदि मेरा, है कितना दुखद अंत मेरा। यहाँ पर एक प्रसंग याद आता है। राजा भोज का जब अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने चतुर मंत्री को बुलाया और बुलाकर उन्होंने कहा अपने मंत्री से, मंत्रीवर अब चंद सांसें बची हैं, मेरे शरीर को कफन तो डालना, शरीर के ऊपर कफन तो डालना, लेकिन मेरे दोनों हाथ खाली छोड़ देना। एक हाथ में सफ़ेद पेंट और दूसरे में काला पेंट पोत देना। मंत्री समझ रहा है कि चंद सांसें बची हैं तो हिम्मत करके उसने महाराज से निवेदन किया, महाराज इसका आप संकेत बताते जाइए, अभिप्राय बताते जाइए। तब राजा भोज ने बताया है कि इस संसार में जीवन भर मेरा तेरा करते संग्रह करता रहता है मनुष्य, लेकिन जाते समय दोनों हाथ खाली जाते हैं। कोई उपाय नहीं कि एक कण मात्र उन हाथों में रखा जा सके। फिर सफ़ेद पेंट है पुण्य और काला पेंट है पाप। यदि दुनिया याद करती है तो सिर्फ इन्हीं दो बातों की, दिवंगत आत्मा के बाद उसके पुण्य और पाप कर्म ही रह जाते हैं इस संसार में। तो देखिए महाराज ने कहा है कि सारे बुद्धिमान लोग अपनी ज्ञान की आँखों से देखें कि कितना सुखद आदि मेरा है, था कितना सुखद आदि मेरा, है कितना दुखद अंत मेरा। और इसी समय महल के द्वार पर एक संगीत सुनाई दिया। पंक्तियाँ थी, देखो आँख पसार यार, दुनिया मतलब की है, दुनिया मतलब की है। इस पर देखिए रागी का यह राग था या वैराग्य पुनीत। आइए चलते हैं पावन प्रसंग की ओर। रागी का यह राग था या वैराग्य पुनीत, अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत। यह रागी का राग, यहाँ एक संकेत मिलता है संगीत के माध्यम से कि
राग दुखद होता है। कहते हैं नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। राग अत्यंत दुखदाई होता है। प्रेम तो होना चाहिए, लेकिन जब प्रेम राग में परिणत हो जाता है तो अत्यंत कष्टकर होता है। जितना ही संयोग की रस्सियाँ, संयोग के धागे मोटे होते हैं, वियोग में उतना ही कष्ट होता है। तो महाराज दशरथ का जो राग था प्रभु श्री राम के प्रति, जीवन भर राग रहा। अब उन्हीं के मुख से वैराग्य की पंक्तियाँ निकली हैं। एहसास हो रहा है वैराग्य का। अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत, मृत्युशैया पर पड़े हैं महाराज दशरथ। उनका ये अंतिम संगीत है, ऐसा प्रतीत होता है। दीवट पर हिल रही थे जब दीपक की जोत, शैया पर बह रहा था जब शैया पर बह रहा था तब विचार का स्रोत। दीवट पर हिल रही थी जब दीपक की ज्योति, चंद सांसें महाराज दशरथ की बची हुई हैं। उसी समय पर शैया पर पड़े हुए उनके अंदर विचार का स्रोत बह रहा है। तरह तरह के विचार, तरह तरह की भावनाएं आ रही हैं। कहते हैं जन्मत मरत दुसह दुख होई। यूं ही संसार में आना सहज नहीं होता है, उसी तरह से संसार में जाते समय भी नाना प्रकार की बातें आती हैं। आइए देखते हैं क्या ख्याल है महाराज के इस समय मृत्युशैया पर पड़े हुए। सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है। इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सबकी है। ऐसा अस्तित्व निरर्थक है, धिक है से नर जीवन पर। जब अपना ही अधिकार नहीं अपने तन पर, अपने मन पर। महाराज ने कहा है ऐसा अस्तित्व निरर्थक है, धिक्कार है ऐसे मनुष्य जीवन पर जब अपना ही अधिकार नहीं, अपने तन पर अपना काबू नहीं है, अपने मन पर अपना काबू नहीं है। साहस हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ। जीना है अगर आत्मपद में तो माया से मर कर आओ। महाराज ने कहा है साहस हो तो इस बंधन से, माया के बंधन से उबर कर, इस बंधन को तोड़कर स्वतंत्र होकर बाहर आ जाओ। कैसे आना होता है? जीना है अगर आत्म पद में। जब हम समझते हैं, जीते जी समझते हैं कि यह शरीर तो एक रथ है, शरीर तो एक साधन मात्र है, यह शरीर एक वस्त्र मात्र है, शरीर एक आवरण मात्र है। और ये आवरण किसके कारण दिखता है? माया के कारण। तो जब माया को साधना के द्वारा, प्रभु प्रेम के द्वारा मार दिया जाता है, तब आत्मपद के दर्शन होते हैं। महाराज ऐसा ही संकेत दे रहे हैं कि जीते जी हमें आत्म तत्व की साधना करनी चाहिए, माया के मोह में खोए नहीं रहना चाहिए। दुनिया जब तू छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचे अन्य उपाय। महाराज ने कहा है कि ये जो दुनिया है इसका दुरंगा न्याय होता है, तो समय रहते हमको क्यों नहीं अन्य उपाय करना चाहिए। अन्य उपाय कि संसार में
ज्यों जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। कमल का फूल जिस तरह से जल में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है, उसी तरह से भलाई इसी बात में है कि इस संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहने के लिए साधना किया जाए, आत्मचिंतन किया जाए। और धीरे धीरे साधना करते करते वो दिन आता है जब हम विदेही अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, महाराज जनक की तरह। तूल झन दे बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को, लाचार यहाँ हो जाएगी, तज देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम वन में ही विश्राम करो। महाराज अब मुक्त होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, तू उलझन दे बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को। दुर्बलता चिंता मन की उलझन लाचारी यह शरीर को घेर लेती है, तो लाचार यहाँ हो जाएगी, तज देंगे हम इस जीवन को। अब वो तैयार हैं इस जीवन को छोड़ देने के लिए। इसी जीवन का हिस्सा तो दुर्बलता चिंता बीमारी उलझन लाचारी सब थे। इसलिए महाराज कह रहे हैं, दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम वन ही में विश्राम करो। अब वे बादलों से बात करते हैं। बादलों सदा की नाई तुम, चौमासे में छाते रहना। सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। महाराज ने बादलों की ओर इशारा किया है। हमेशा की तरह ऐ बादल चौमासे में आते रहना, यहाँ पर छाते रहना। हे सूर्यदेव महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। जुगनू की तरह दीप तू क्यों धोखा दे दे कर जलता है। तो जलता रह दशरथ केवल दशरथ ही चलता है। उन्होंने कहा, ऐ दीप जुगनू की तरह क्यों जल रहे हो, धोखा दे देकर क्यों जल रहे हो। तुम जलते रहो, जाने वाला तो केवल दशरथ है। दशरथ केवल चलने वाला दशरथ है, सारी अयोध्या तो यथावत है। जलते रहो दीपक, निर्बाध जलते रहो। सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है। बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है। आगे उन्होंने कहा है, सुरपुर में देवलोक में परमार्थ चलता है, इस दुनिया में स्वार्थ चलता है, और बस्ती के बाहर रथ चलता है, और महलों में दशरथ चलता है। दशरथ चलने को तैयार है। संकल्पों से बात किया है उन्होंने। संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलती हो। प्राणों के साथ साथ है, आशाओं तुम भी चलते हो। उन्होंने कहा, संकल्प तुम भी चलते हो, इच्छाएं तुम भी चलती हो, प्राणों के साथ साथ आशाओं तुम भी चलते हो। आशाओं को भी चलने की ओर इशारा कर रहे हैं, सब चलायमान हैं। लेकिन अब वे कह रहे हैं कि नहीं, सब लोग ना चलो मेरे साथ। संकल्पों तुम भी चलने को तैयार हो, इच्छाओं प्राणों आशाओं सब जा रहे हो। कहते हैं नहीं,
रहो अभी 14 वर्षों, तुमको तो साधन करना है। राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। उन्होंने कहा है मेरा राम है नहीं, उस राजीव नयन का मैं बिछोड़ने वाला हूँ। देह तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन उसके दर्शन करने की लालसा है मेरी। इसलिए हे संकल्पों, हे इच्छाओं, प्राणों, आशाओं, तुम लोग अभी साधना करो, क्योंकि ये इच्छा जिंदा होनी चाहिए। दर्शन बाकी हैं, राजीव नयन के दर्शन बाकी हैं, श्री राम के दर्शन बाकी हैं। यह कह कुछ मूर्छित हुए, मिला तनिक विश्राम। व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। इन बातों को कहते हुए महाराज मूर्छित हो गए हैं और अब थोड़ा सा विश्राम महसूस किया है, लेकिन व्याकुलता ने कंठ से फिर राम कहला दिया। फिर मुंह से निकला राम। कौशल्या ने उस समय की वह भूमि पवित्र, ले आई वह कहीं से एक राम का चित्र। कौशल्या जी ने उसी समय भूमि को पवित्र करवाया है और कहीं से श्री राम का एक चित्र वहाँ पर रखवाया है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ पुनः मिलेंगे नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।